नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको असम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपको विचलित कर देंगे। असम, जिसे अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अपनी हरी भरी चाय बागानों, शानदार वन्यजीवों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डार्क साइड भी है, ऐसी सच्चाइयां जो शायद ही कभी सुर्खियां बनती हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ तथ्यों को बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं। क्या हम वाकई इन मुद्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं? तो चलिए असम की असलियत से रूबरू होते हैं, ऐसी सच्चाई जो हमें हिलाकर रख देगी। असम की खूबसूरती के पीछे एक काला सच छुपा है, मानव तस्करी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण असम मानव तस्करों के लिए एक आसान शिकार बन गया है। यहाँ से हर साल हजारों लोगों को, खासकर औरतों और बच्चों को, झूठे वादे देकर अलग अलग राज्यों और यहाँ तक कि देश से बाहर भी बेच दिया जाता है। ये लोग देह व्यापार, घरेलू गुलामी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिन हाथों ने कभी प्यार पाने की उम्मीद की थी, उन हाथों को मजबूरन बेरहमी का शिकार बनना पड़ता है। जिन पैरों ने कभी अपने सपनों को पाने के लिए दौड़ना था, उन पैरों को जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये किसी की जिंदगी है, किसी का टूटा हुआ सपना है। हमें इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हम असम को इस दाग से मुक्त करा पाएंगे। असम की खूबसूरती को हर साल एक भयानक आपदा झेलनी पड़ती है, बाढ़। ब्रह्मपुत्र नदी, जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थी, आज तबाही का कारण बनती है। हर साल मानसून के महीनों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर होती हैं, जिससे असम के बड़े हिस्से जलमग्न हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। इस साल भी बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें टूट गई हैं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। यह समय है कि हम सब मिलकर असम के लोगों के साथ खड़े हों और इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करें। चैप्टर 3। दोस्तों, जब आप अपनी गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि आपके कप तक पहुंचने से पहले इस चाय ने कितने हाथ बदले होंगे? असम, जिसे भारत का चाय का कटोरा कहा जाता है, वहाँ के चाय बागान मजदूरों की कहानी बेहद दर्दनाक है। कड़ी मेहनत, कम मजदूरी और बदहाल जीवन शैली इनकी नियति बन चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग चाय बागानों में काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है और उन्हें कम उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित होती हैं। क्या हम इस अन्याय को चुपचाप देखते रहेंगे? हमें चाय बागान मजदूरों की आवाज बनना होगा, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ना होगा। चैप्टर 4। असम की धरती पर सदियों से अलग अलग संस्कृतियां और समुदाय एक साथ रहते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में जातीय संघर्ष और हिंसा ने इस सद्भाव को खंडित कर दिया है। राजनीतिक स्वार्थों के चलते लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप खून खराबा हो रहा है। मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन गया है, पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगा है। क्या यही है हमारा संस्कार? क्या यही है हमारी पहचान? हमें इस नफरत के खिलाफ एकजुट होना होगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना होगा। चैप्टर 5। दोस्तों, किसी भी राज्य या देश की तरक्की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि असम में ये दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की कमी,
शिक्षकों की कमी और गरीबी के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। अशिक्षा के कारण लोग गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति तो और भी बदतर है। अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित होती हैं, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। हमें इस स्थिति को बदलने के लिए आगे आना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना होगा, तभी हम असम को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आउटरो दोस्तों, असम के ये सिर्फ 5 पहलू नहीं हैं, बल्कि ये 5 सवाल हैं जो हम सबसे पूछ रहे हैं। क्या हम इन सवालों को नजरअंदाज करते रहेंगे या फिर इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।